बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास का इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पे, ठीक है। उसमें आज हम बात करेंगे कि बायोलॉजी असल में है क्या, ठीक है। बायोलॉजी जो है वो दो लफ्जों से मिलकर बनी हुई होती है, बायो एंड लोगोस। Bio means life and logos mean study. Study of life. Logos mean reasoning भी हो सकता है कि जिंदगी क्या है, ठीक है, उसकी स्टडी करते हैं हम कि उसमें और क्यों है, ठीक है, उसकी रीजनिंग, थॉट्स, ये भी बोल सकते हैं। अब हम कुछ लोग कहते हैं कि जो बायोलॉजी है उसमें मुकम्मल तौर पे हम लाइफ के बारे में नहीं पढ़ते, उसमें हम नॉन लिविंग के बारे में क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ अब जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं वाटर की, उसके रिलेशन की, ठीक है, इस तरह की चीज़ों के बारे में हम जब बात करते हैं तो वो नॉन लिविंग चीज़ों में आ जाती हैं। तो उसकी बात हम क्यों करते हैं बायो में, वो हम क्यों पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो बायोलॉजी है वो है रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब इसकी जो मेन डिविजन्स हैं वो 3 हैं, ठीक है। बायोलॉजी की 3 मेन डिवीजन कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ज़ूलॉजी, सेकंड बॉटनी एंड थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ज़ूलॉजी की। ज़ूलॉजी क्या है, ठीक है, ये भी दो लफ्जों से मिलकर बना है, जू और लोगोस। जू का क्या मतलब है, एनिमल्स, एंड लोगोस स्टडी। क्या मतलब हुआ कि हम इसमें स्टडी ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं कि एनिमल्स क्या हैं, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, सारी जो भी डिटेल है वो हम इस डिवीजन के अंदर पढ़ते हैं, ज़ूलॉजी के अंदर, ठीक है। अब सेकंड वन इज बॉटनी। बॉटनी क्या है, बॉटनी है स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स क्या हैं, प्लांट्स अपना फूड कैसे हासिल करते हैं, किस मकसद के लिए काम आते हैं, उसकी तमाम जो डिटेल है वो हम बॉटनी में पढ़ते हैं। थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी। अब देखिए, मैक्रो तो होता है बड़ा, ठीक है, लार्ज को बोलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी उसका क्या मतलब है, माइक्रो मीन स्मॉल एंड बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। स्मॉल जो इंसेक्ट्स होंगे, स्मॉल जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, हम उनको किस में स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। बेसिकली स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। उन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से आ सकते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी स्मॉल जो एनिमल्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हम कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी जो आम आंख है उनसे नहीं देख सकते, ठीक है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है उनको देखने के लिए, ठीक है। इंसेक्ट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वो सारे हम किस में स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाती हैं कुछ की ब्रांचेस, ठीक है। 3 मेन डिविजन हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट हमारे पास ब्रांचेस है। ब्रांचेस में सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। बेसिकली मॉर्फोलॉजी दो लफ्जों से मिलकर बना होता है, फॉर्म एंड शेप, ठीक है। अब मॉर्फ मीन शेप, फॉर्म या फिर स्ट्रक्चर, ठीक है। लोगस मीन स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप, स्ट्रक्चर। कोई भी एक हम बॉडी ले लेते हैं या कोई ऑर्गन ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हम हार्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास हार्ट है, उसको हम उसके पार्ट्स पढ़ रहे हैं, उसको इंटरनली या एक्सटर्नली जैसे भी हम पढ़ेंगे, उसके इतने चैम्बर हैं, उसकी ये शेप है, उसकी ये फॉर्म है, ठीक है, उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। बेसिकली मॉर्फोलॉजी की 2 टाइप्स होती हैं, एक इंटरनल मॉर्फोलॉजी एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ ऑर्गन्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम डाइसेक्ट करते हैं, अपनी अगर किसी बॉडी को, फॉर एग्जांपल फ्रॉग की बॉडी है, ठीक है, उसको हम डाइसेक्ट करते हैं, उसके अंदर जितने भी उसके ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, जितने भी हमें ऑर्गन्स नजर आएंगे, उनकी स्टडी को हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल शेप और स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर इसी तरह मैं आपको जैसे फ्रॉग की एग्जांपल दी है, उसी एग्जांपल को हम देखें तो उसी फ्रॉग की जो एक्सटर्नली जो उसकी शेप है वो कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी स्टडी को हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास एनाटॉमी। एनाटॉमी भी बेसिकली मॉर्फोलॉजी से ही रिलेटेड है। एनाटॉमी भी 2 वर्ड से मिलकर बनी हुई है, एना एंड टॉम। एना मीन अप, टॉम मीन कटिंग, अप कटिंग, ठीक है। कोई भी बॉडी हम डाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, उसमें जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास की ब्रांच आ जाती है हिस्टोलॉजी, ठीक है। हिस्टोलॉजी क्या है, हिस्टो मीन टिश्यू,
लोगोस मीन स्टडी, स्टडी ऑफ टिश्यूज, जितने भी टिश्यूज हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, कार्डियक टिश्यू हो गया, मसल्स टिश्यू हो गया, एपिथेलियल टिश्यू हो गया, जितने भी टिश्यू हैं उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। वो हिस्टोलॉजी में स्टडी करते हैं तमाम टिश्यूज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी क्या है, सेल बियोलॉजी। देखिए एज वी नो कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो सेल से मिलके बनी है, ठीक है। अब सेल बियोलॉजी का मीन क्या है कि स्टडी ऑफ सेल। इसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं कि सेल क्या है, सेल बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। कहाँ से आया, कैसे बना, किससे मिल के बना, सेल का फंक्शन क्या है, वो कहाँ कहाँ क्या काम कर रहा है, उसकी डिवीजन कैसे हो रही है, ठीक है। और जितने भी इसके फंक्शंस हैं, उसका स्ट्रक्चर है, उसकी ईच एंड एवरीथिंग हम सेल बियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है फिजियोलॉजी। अब देखिए फिजियो का मतलब है फंक्शन, लोगोस का मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ फंक्शन। किसके फंक्शंस, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं हार्ट की। अब हार्ट का फंक्शन है पंपिंग ब्लड, ब्लड पंप करना, ठीक है, लंग्स का ब्रीथ करना। इस तरह कैसे जो है वो हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, किस तरह वो ब्लड पंप कर रहा है पूरी बॉडी में, ठीक है। लंग्स कैसे ब्रीथ कर रहे हैं, किस तरह उनका फंक्शन है, वो तमाम जितनी भी उनके फंक्शंस है, जितने भी ऑर्गन्स के फंक्शन है, सब हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ जीन्स, इनहेरिटेंस, ठीक है। जितने भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, जितने भी उनकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो किसके जरिए होती है, जीन्स के जरिए। उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो क्या है, जब एग और स्पर्म आपस में मिल के फर्टिलाइजेशन करते हैं उस टाइम हमारे पास क्या बनता है, एम्ब्रियो, ठीक है। और ये क्या होता है, बिफोर बर्थ होता है। उस टाइम पे डेवलपमेंट, हम इसमें तमाम एम्ब्रियो के बारे में पढ़ते हैं कि एम्ब्रियो जो है वो एक ऑर्गेनिज्म में कैसे डेवलपमेंट कर रहा है, उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, ठीक है। एग और स्पर्म कैसे मिलकर फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। बिफोर बर्थ मतलब इसका क्या कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब बिफोर बर्थ मतलब अभी उसकी बर्थ नहीं हुई, उससे पहले जो वो अपने जिस स्टेज पे होता है वो एम्ब्रियो कहलाती है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मींस किसकी स्टडी, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। अब नेमिंग मतलब कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको हम कोई नेम दे रहे हैं, उसको क्लासिफाइड कर रहे हैं कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है, किस क्लास में उसको रखना है, ठीक है, इनटू ग्रुप्स एंड क्लासेस, ठीक है, क्लासिफिकेशन इनटू ग्रुप्स एंड क्लासेस, वो उसकी स्टडी हम टैक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग किस क्लास से बिलोंग करते हैं, मैमिलिया क्लास से, ठीक है। हम मैमल्स हैं, हम भी मैमल्स हैं, एनिमल्स देख लें वो भी इसी क्लास में आ जाते हैं, एक दो और स्पीशीज है वो भी इसी क्लास में आ जाते हैं, ठीक है। हमारी जितनी भी लाइफस्टाइल्स के अकॉर्डिंग हमें जो है क्लास मैमिलिया में इंक्लूड किया गया है। इसी तरह जैसे कि फंजाई हो गए, ठीक है, वो अलग क्लास से बिलोंग करते हैं, जो वायरसेस हैं वो अलग क्लास से बिलोंग करते हैं। इसी तरह बर्ड्स हैं वो अलग क्लास से बिलोंग करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं वो हम अलग क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हमारी तमाम लाइफस्टाइल और इन तमाम चीज़ों के अकॉर्डिंगली जो है वो जितने भी यूनिवर्स पे स्पीशीज हैं सबको क्लासिफाइड किया गया है, सबको नेम दिया गया है, ठीक है। उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, टैक्सोनॉमी में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी मीन फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स की स्टडी। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या है, ठीक है, बहुत सौ साल पहले एंशिएंट टाइम में तकरीबन 2200 साल पहले, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जो अब नहीं ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, वो अंडर द सॉइल बरीड हो गए हैं, ठीक है। अगर उनकी कोई पीसेस हमें मिल जाते हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, जैसे एक डायनासोर है अगर उसका स्ट्रक्चर हमें मिल जाए, उसकी पीसेस स्टडी करें उन पे, वो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है। उनकी स्टडी हम किस में करते हैं, पैलेंटोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी बेसिकली क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरनमेंट, ठीक है। हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारा क्या रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। अब जैसा कि हम एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट में एक्सेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं, ये हमारे रिलेशनशिप बन जाता है एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। कुछ गैसेज होते हैं वो हम अंदर ले रहे होते हैं और कुछ गैसेज होते हैं वो हम बाहर निकाल रहे होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन होगी, नाइट्रेट्स होगी, वो हम मतलब वो तो सेम मिकदार में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ जो हमारा रिलेशनशिप किसके साथ बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो हम इनहेल और एक्सेल करते हैं, ठीक है। इस तरह कोई भी रिलेशनशिप हमारा इन्वायरमेंट के साथ जो होता है वो हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं।
इसके बाद है सोशियोबायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी क्या है, उसमें हम स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर करते हैं ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। वो सोशल बिहेवियर क्या है, वो किस तरह अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस तरह वो रह रहे हैं, उनके क्या इंटरेक्शन है दूसरे लोगों के साथ, जितनी भी उनकी सोशल एक्टिविटीज, जितनी भी उनकी ये बिहेवियर्स हैं, वो हम सब सोशल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। पैरासाइटोलॉजी बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड और शेल्टर दूसरे लिविंग होस्ट से लेते हैं और बदले में इनको हार्म देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि बालों में हम एक बेसिक सी एग्जांपल ले लेते हैं, जूं की हमारे बालों में रहती है, ठीक है। अपना शेल्टर भी उसका वही है, फूड भी वो वहीं से लेती है, लेकिन बदले में हमें क्या कर रही है, हार्म कर रही है। ब्लड वो हमारा सक कर जाती है, ठीक है। वो क्या होते हैं, पैरासाइट्स हो जाते हैं। इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइटोलॉजी। उनका लाइफ स्टाइल क्या है, ठीक है, होस्ट और पैरासाइट का आपस में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उस सब को हम पैरासाइटोलॉजी में पढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायो मीन्स लाइफ, ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी मीन क्या है, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी ऐसे एडवांस सिस्टम जो लाइफ को इन्हांस करे। बायोटेक्नोलॉजी मीन लाइफ को इन्हांस करने के लिए कोई भी आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है, जो हम यूज करें वो हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियली कोई भी चीज हम प्रोड्यूस करते हैं वो किसके जरिए करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के जरिए करते हैं। एक एग्जांपल इसकी ये है कि इंसुलिन, जैसे कि इंसुलिन होगी, ठीक है, हमारी बॉडी में इंसुलिन चाहिए होती है, डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनको ज्यादा मिकदार में चाहिए होती है। इंसुलिन हम प्रोड्यूस करते हैं आर्टिफिशियली बैक्टीरिया से, ठीक है। वो किसके जरिए करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के जरिए करते हैं। ब्रेड की एग्जांपल ले लें, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो ब्रेड रोटी नहीं खा सकते, वो ब्रेड यूज करते हैं। ब्रेड अब कैसे प्रोड्यूस हुई है, आर्टिफिशियल यूज हुई है, किसके जरिए हुई है, बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हुई है, ठीक है। कोई भी ऐसा सिस्टम, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई भी ऐसा एडवांस सिस्टम जिससे जो लाइफ को इन्हांस करे, ठीक है, वो हम बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। डिफेंस सिस्टम बोल सकते हैं इसको, इम्यून सिस्टम बोल सकते हैं। अब इम्यून सिस्टम हमारे पास क्या आ जाता है, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक ऐसा सिस्टम रखा है कि जब भी कोई बैक्टीरिया, ठीक है, कोई भी ऐसा डिजीज पार्टिकल हमारे जिस्म में दाखिल होता है, उस टाइम हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। बेसिकली इम्यून सिस्टम वाइट ब्लड सेल से मिलकर बना हुआ होता है, एक्टिव हो जाता है, तो वो अपने बिहाफ पे एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करता है ताकि वो उन डिजीज पार्टिकल्स को, उन बैक्टीरिया को, डिजीज उनको खत्म करने की कोशिश करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगर वो ये करने में फेल हो जाए तब हम जाके मेडिसिन और वैक्सीन वगैरह यूज करते हैं, वरना हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छा निजाम रखा है कि हम, अगर हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत है तो हमारे जिस्म में खुद ही वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, खुद ही वो उसके साथ मुकाबला करेगा और उनको खत्म कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जितने भी उनकी स्टडीज को, ठीक है, वो 4 लेग्स हैं, 5 लेग्स हैं, कहाँ रहते हैं, उनका क्या लाइफ स्टाइल है, वो किस तरह सर्वाइव करते हैं, उनको फूड लेने क्या फूड वो यूज करते हैं, और जितने भी उसकी स्टडी है वो हम एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके बाद है फार्माकोलॉजी। फार्मा मीन मेडिसिन, ड्रग्स, ठीक है, स्टडी ऑफ ड्रग्स और उनके इफेक्ट ह्यूमन बॉडीज पे, ऑर्गेनिज्म की बॉडीज पे क्या इफेक्ट्स हैं उनके, ठीक है, कौन कौन सी ड्रग्स किस किस डिजीज के लिए बनी हुई है, कौन कौन सी वैक्सीन है, वो सब हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये थी मेरे पास बायोलॉजी की तमाम ब्रांचेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी पहले डिविजन्स पढ़ी, सबसे पहले कौन सी मेन 3 डिवीजन थे, फिर इसके बाद इनकी तमाम जितनी भी ब्रांचेस थे उनको हमने डिटेल में पढ़ लिया है। इंशाल्लाह अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।